और राहु अगर चंद्रमा को डस लेगा, सूर्य को डस लेगा, तो फिर सूर्य की तेजस्विता बेकार है। तो राहु तो उसके सिर ही नहीं है। इसलिए ये जो भ्रम है, ये भ्रम गोरखनाथ के बाद में चला कि जितना भी बाह्य आडंबर चला, जितना भी झूठ, छल, मक्कार, धोखेबाजी, विश्वासघात, परस्त्री गमन, ये शराब, ये सिगरेट और ये जुल्फा, सब उसके बाद में भ्रष्ट साधुओं ने इस तरीके को अपनाया। पर ग्रहण अपने आप में एक अत्यंत अद्वितीय मुहूर्त माना गया है। और मैंने अपने खुद के जीवन में, क्योंकि मैं तो साफ कहता हूं कि पंडित कहते पोषण की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। पंडित पोष के मुझे लिखा होता है वो कहते हैं, और मैं वो साधना करवाता हूं या कहता हूं जो अपने जीवन में अनुभव किया है। और कई साधनाएं, दुर्गम साधनाएं, कठिन साधनाएं मैंने ग्रहण काल में प्रारंभ की है, क्योंकि साल में 1 या 2 ग्रहण मुश्किल से आते हैं। पहले तो 3 या 4 साल में एक बार ग्रहण आता था। ये आवश्यक नहीं ग्रहण दिखाई दे या नहीं दे, आवश्यक नहीं मुझे अमेरिका यहाँ दिखाई दे या नहीं दे, या लंदन की सड़कें दिखाई दे या नहीं दे, मगर ग्रहण है तो है, समय है तो है, हवा है तो है। हवा मुझे दिखाई नहीं दे रही है, आप हवा को देख नहीं सकते, मगर ये भी नहीं कह सकते हवा नहीं है। देखी हुई देखेंगे तभी हम मानेंगे। तो आप हवा को दिखा कर मुझे बता दीजिए कि ये हवा है, आप मुझे बताइए। हवा को आप दिखा नहीं सकते, मगर हवा है ये एहसास हम करते हैं, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए ग्रहण साधकों के लिए तो वरदान है, योगियों के लिए वरदान है, जो जीवन में उन्नति करना चाहते हैं वो वरदान है, जो संग्राम में विजय प्राप्त करना चाहते हैं वह वरदान है, और जो इस जीवन में प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण सफलता चाहते हैं उसके लिए ग्रहण वरदान। और ये सब ग्रहण काल चल रहा है, और रात्रि को ग्रहण का प्रयोग भी करवाऊंगा यदि आप होंगे, मैं होऊंगा या मन में आया तो। मैंने आपको बताया कि पहली बार मैं प्लान करके नहीं चलता हूँ, जीवन को भी प्लान करके नहीं चला कि पंचवर्षीय प्लान करूं, ऐसा कुछ नहीं करता हूं। जो कह दिया, जो जीवन में आया, जो चिंतन आया, जो विचारधारा आई, जो शिष्यों के लिए जरूरी हुआ, अगर शिष्यों का चेहरा देखा कि हर्षित है, प्रफुल्लित है, उचित है, आह्लादित है, तो मैं प्रयोग संपन्न करवा देता हूँ। नहीं करवा देता हूँ तो ये बात करके रवाना हो जाता हूँ। इसलिए मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि मैं आपके मूड के अनुसार चलूं। मैं देखता हूं कि इनके मन में एक ग्रहण करने की शक्ति, क्षमता है कि नहीं। मैं देखता हूं कि इनके अटैचमेंट, प्रेम मेरे प्रति है कि नहीं। ये देखता हूं कि क्या ये इस साधना को, इस विद्या को स्वीकार करने के इस समय योग्य है कि नहीं। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इनको योग्य बना दूं। इसलिए ये आप मत सोचिए कि मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इस बात की मैं चिंता नहीं करता हूं। यह मुझमें मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको चीज दे दूं, और जब बीज बो दूंगा तो बीज कभी कभी पेड़ उगेगा ही उगेगा। आज उग जाए कोई जरूर नहीं है, मगर बीज बेकार नहीं जा सकता। किसान गेहूं बोता है, तो उसको पूरा भरोसा होता है कि मेरा एक बीज बाली जब उगेगी 100 बीज लेकर के पैदा होगी, उसको पूरा भरोसा होता है। और मुझे पूरा भरोसा है, बीज बोया है या बेकार जा नहीं पा रहा है, जाएगा भी नहीं, क्योंकि खाद, पानी, मिट्टी, हवा, किसान, ये सब कुछ सही है, और जो भूमि है वह सही है। इसलिए सही भूमि पर बीज बो रहा हूं, इस बात का मुझे एहसास है, इस बात की मुझे क्षमता है। इसलिए मैं आज 1 या 2 प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, फिर 4-5 बजे होली का महोत्सव मनाएंगे। फूलों की होली या गुलाल की होली या जो कुछ जिस प्रकार से होली मनाएंगे। उस बाद रात्रि में एक चंद्र ग्रहण प्रयोग होगा, तो देखेंगे वो प्रयोग करवाएंगे। क्या होगा, कितना होगा, मैं आपको पहले कुछ बता नहीं सकता। मैंने कहा कि मूड हुआ तो 6 बजे जाके बैठ जाऊंगा, मूड नहीं हुआ तो 12 बजे जाके बैठ जाऊंगा, मूड हुआ तो वापस नहीं आऊंगा। या तो मेरे ऊपर न किसी का कर्जा है न ऋण है, अगर मैं देता हूं तो देता ही हूं, लेता आपसे कुछ नहीं हूं, न लेने की इच्छा रखता हूं, न लेने की भावना नहीं। आप बनिए हैं
और आप बच्चों के साथ सोचते रहे, आप सोचते रहे। जिंदगी में मैं भी आपकी जगह ही बैठा था, गुरु ऊपर बैठे हुए थे, मैं नीचे बैठा हुआ था। मैं इस जगह से गुजरा हुआ हूं, मैं देख चुका हूं शिष्यत्व क्या होता है, मैं जीवन अनुभव कर चुका हूं, मैं जीवन पालन कर चुका हूं शिष्यत्व क्या होता है, समर्पण क्या होता है, गुरु के इशारे पर कैसे फना किया हो सकता है, अपने शरीर को कैसे बलिदान किया जा सकता है, अपने आप को उत्सर्ग कैसे किया जा सकता है, जीवन पर रखा है, अनुभव किया है, देखा है। और पूरी जवानी ताकत सारी हिमालय के पत्थरों पर रगड़ करके बिताई है। मैं गद्दों में पलंगों पर सोया नहीं, आज भी नहीं सोता हूँ। आज पलंग है, बंदी चटाई बिछा के सोता हूँ, यहाँ पर भी और दिल्ली में। आप जाकर पूछ सकते हैं, क्यों मैं तो बहुत आराम से सोता हूँ। मुझे पलंग और गद्दे न कभी सोया, न कभी आवश्यकता, न इस बात चिंता करता हूँ कि एक सब्जी बनी, 4 सब्जी बनी, कई बार 6 सब्जी बना देते, मैं एक सब्जी से खाना खा लेता हूँ। 5 स्टार होटल में भी ठहर जाता हूँ, 3 स्टार होटल में भी ठहर जाता हूँ, धर्मशाला में भी ठहर जाता हूँ। इतना गरूर, इतना घमंड, इतना गुमान मैं रखता ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। इस बात का मुझे गर्व है और मेरे शिष्यों को गर्व है। इतना ही संतोष मुझे है। बोले प्रभु गुरुदेव की, प्रभु गुरुदेव की, प्रभु गुरुदेव की, मंगलिया माता जी की, प्रभु गुरुदेव की, दास सालक परिवार की। उच्च कोटि के योगी हो चुके, नाथ संप्रदाय के अद्वितीय योगी हो चुके हैं। ये नाथ संप्रदाय चला आगे का, और मैंने गुरु दीक्षा ली थी और नाथ संप्रदाय में भी गया, अवगढ़ संप्रदाय में भी गया, शैव संप्रदाय में भी सीखा, और संसार में 8 महीने रह करके भी वो देखा कि अवगढ़ साधना क्या होती है, वह भी सीखी। ऐसा कोई संप्रदाय, चाहे वो शाक्त संप्रदाय हो, शैव संप्रदाय हो, वैष्णव संप्रदाय हो, उनमें कहीं पर भी मैंने सीखने में कसर नहीं रखी, कठिन तकलीफ देखी। मैं 8 महीने बिल्कुल भूखे रह करके भी साधना की। गंगा में 24 दिन बिल्कुल गंगा में कमर तक खड़े रह करके भी बिना बाहर निकले और साधनाएं संपन्न की। चांदों तो लकड़ियां बांध दी गई, मुझे बांध दिया गया गिरे नींद में, और वह साधनाएं भी संपन्न की। इसलिए ये गोरखनाथ, उसके बाद में धीरे धीरे मुगल काल आ गया, फिर अंग्रेज काल आ गया, और हमारा सारा ज्ञान अपने आप में चौपट हो गया और हमारे मन को विभ्रम कर दिया। सबसे बड़ी गड़बड़ ये की कि आपके मन में संदेह पैदा कर दिया अंग्रेजों ने। और आज भी वो मीडिया इतना शक्तिशाली है कि आपके मन में संदेह मिट नहीं पा रहा है, ये होगा या नहीं होगा, ये सही है गलत है। ये ऐसा कंफ्यूज पैदा कर दिया आपके माइंड में कि पूरा देश इसकी चपेट में बर्बाद हो रहा है। न आप भौतिक दृष्टि से पूर्ण आनंद प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आपने सही अर्थ में देखा जाए तो भौतिक सुख भी आपने देखा नहीं। भौतिक सुख क्या होता है ये भी आपने नहीं देखा। आपने 5 स्टार होटल तो देखे, 6 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, 8 स्टार होटल, 9 स्टार होटल नहीं देखे, और मैं रहा हूं उन होटलों में भी रहा हूं, महीने महीने भटक रहा हूं, वो जीवन भी देखा है। मैंने कल भी बताया था, कल शाम को डिस्को वाली बात बताई थी, तो उनके सामने बताइए, कुछ छुपा करके बात नहीं की, वो उसमें प्रदेश थे, मगर कभी भी अपने धर्म को कमजोर नहीं होने दिया। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म ही श्रेष्ठ है, दूसरा धर्म मेरे लिए भयावह है। अगर मरूंगा तो मैं, गांधी ने कहा है कि मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं, मगर मुझे ये गर्व है कि मैं हिंदू हूं, इस बात का मुझे गर्व है।